यूनिट 1 ठोस अवस्था पाठ के अंतर्गत आज हम देखेंगे एकक कोशिका इकाई कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसके पहले हम देख लें इकाई कोशिका या एकक कोशिका या यूनिट सेल किसे कहते हैं। हमने पूर्व में पढ़ा है, पुनः आज हम देख लेते हैं परिभाषिक शब्द उसका। क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है। मतलब क्रिस्टल छोटी सी छोटी इकाई जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है। और देखते हैं ये यूनिट सेल का एक चित्र है। देख रहे हैं हम एक सिंपल सा यूनिट सेल है और जो काला है उसको हम बोलते हैं जालक बिंदु। अब आइए देखते हैं एकक कोशिका या इकाई सेल के प्रकार ब्रेबेज के अनुसार। ब्रेबेज ने इकाई सेल को या यूनिट सेल को दो भागों में विभाजित किया। पहला है सरल इकाई सेल सिंपल यूनिट सेल और दूसरा केंद्रित इकाई सेल सेंटर्ड यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल को इन्होंने पुनः तीन भागों में विभाजित किया। पहला फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड, दूसरा अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर्ड, तीसरा अंत्य केंद्रित एंड सेंटर्ड। पहला सरल या आद्य इकाई सेल सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोला जाता है इसको। देखते हैं इसमें समान प्रकार के कण केवल कोनों पर उपस्थित हो तो उसे सरल इकाई सेल कहते हैं। केवल कोनों पर ही कण जो है उपस्थित रहेंगे। देखते हैं इस चित्र में, देखिए आप, ये देखिए ये पहला कोना, ये दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। प्रत्येक कोनों पर एक एक कण उपस्थित हैं जिसको हम जालक बिंदु भी कहते हैं। इस चित्र में भी देख लीजिए, पूरा स्पष्ट दिख रहा है, लाल कलर में दिखाया गया है कणों को। दूसरा केंद्रित इकाई सेल, समान प्रकार के कण यदि कोनों के साथ अन्य स्थान पर भी उपस्थित हो तो उसे केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। कोना में तो रहेंगे कण, लेकिन उसके अलावा अलग स्थानों पर भी रहेंगे, जैसे फलकों पर रहेगा, सेल के मध्य में रहेगा, तो उसको हम केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इसको पुनः तीन भाग में बांटा गया है। पहला फलक केंद्रित इकाई सेल, दूसरा अंतः या काय केंद्रित इकाई सेल, तीसरा अंत्य केंद्रित इकाई सेल। पहला फलक केंद्रित इकाई सेल, समान प्रकार के कण यदि कोनों के साथ सभी फलकों के मध्य में उपस्थित हों तो उसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। देखिए, कोनों के साथ सभी फलकों के मध्य उपस्थित होगा तो हम उसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। चित्र में देखिए, ये सरल इकाई सेल का सिंपल यूनिट सेल का चित्र है जिसके प्रत्येक कोनों पर कण हैं। अब इनके अलावा क्या बोला जा रहा है, फलकों पर भी उपस्थित हों। तो आप जानते हैं इसमें 6 फलक होता है। बता दूं, ये हमारा पहला फलक, ये नीचे की साइड दूसरा फलक, इधर राइट साइड तीसरा फलक, इसका अपोजिट चौथा फलक, और ये जो है ये हमारा सामने का पांचवा फलक हो जाएगा। और इसी में हम लें इसको इस प्रकार से ये छठवां फलक। तो इस प्रकार से टोटल 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक पर कण आएंगे। देखते हैं किस प्रकार से आता है। देखिए, नीचे के फलक में कण, ऊपर के फलक में कण, उसके जस्ट अपोजिट वाला में, फिर राइट साइड वाले में, फिर इसमें आ गया, और उसके बाद मध्य वाले में देखें, फिर पीछे साइड वाले में। तो इस प्रकार से 6 फलक में इनके मध्य में एक एक कण आ जाते हैं। तो इस प्रकार समान प्रकार के कण कोनों के साथ साथ सभी फलकों के मध्य में उपस्थित हो तो उसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इस चित्र में भी स्पष्ट है। देखिए, ये 2, 3, 4, 5 और पीछे 6, इस प्रकार से 6 कण उपस्थित हैं। दूसरा अंतः केंद्रित इकाई सेल, अगर समान प्रकार के कण कोनों के साथ
इकाई सेल के केंद्र में या यूनिट सेल के केंद्र में या मध्य में उपस्थित हो तो उसे अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। देखिए कोनों में तो रहेगा ही रहेगा कण, पहले भी बताया जा चुका है। केंद्रित इकाई सेल के प्रत्येक कोनों पे रहेगा, उसके अलावा अन्य स्थान पर रहेगा बताया गया है। तो इसमें कोनों के साथ केंद्र में भी जो है एक कण उपस्थित होंगे। चित्र में स्पष्ट हम करते हैं। देखिए सिंपल यूनिट सेल है, प्रत्येक कोना में है कण। अब इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, मध्य में होना चाहिए एक कण। ये देखिए मध्य में एक कण आ गया। ये दूसरा चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। इसमें भी देखिए मध्य में जो है एक कण उपस्थित है। तो ये अंतः केंद्रित इकाई सेल, मतलब कोनों के साथ इकाई सेल के केंद्र में भी कण उपस्थित हो तो उसे अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। तीसरा, अंत्य केंद्रित इकाई सेल। इसमें क्या होता है, समान प्रकार के कण कोनों के साथ किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में या मध्य में उपस्थित हो तो उसे अंत्य केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। देखिए यहां क्या बोला जा रहा है, दो विपरीत फलक में भी होगा। हमने देखा था फलक केंद्रित इकाई सेल, तो फलक केंद्रित इकाई सेल में क्या देखिए, पूरे 6 फलकों में एक कण रहता था, परंतु अंत्य केंद्रित इकाई सेल में केवल 2 विपरीत फलकों के मध्य में ही या केंद्र में कण उपस्थित होंगे। यही अंतर है। यहाँ पे 6 नहीं रहेंगे, केवल 2 कण ही रहेंगे, वो भी फलकों में, और कोनों में तो रहेगा ही रहेगा। देखते हैं चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए सिंपल यूनिट सेल है, 8 कोनों पर एक कण तो है। अब यहाँ देखते हैं 2 विपरीत फलक बोल रहा है, तो हमने लिया ऊपर के फलक में देखिए एक कण ग्रीन कलर का ये आ गया। अब देखते हैं ये नीचे भी एक कण आ गया। इस प्रकार से 2 विपरीत फलक के केंद्र में कण आ जाता है, अर्थात उपस्थित रहता है, तो इसे हम अंत्य केंद्रित इकाई सेल कहते हैं।